हम अपने वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न, हाँ एक पता और, आप लोग ये पीडीएफ जो है इसमें जो हम रीजनिंग और मैथ का प्रश्न नहीं करवाएंगे, तो ये रीजनिंग और मैथ का प्रश्न हम अपने टेलीग्राम चैनल जो अद्भुत क्लासेज पटना के नाम से बना है, ठीक है, उसमें हम अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो भी रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है उसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि इसके बाद देखना है लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकसभा के ये उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय ये थे 2, इसका सही उत्तर था। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर नन होगा, मतलब कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी 0 है, ठीक है। अभी परिप्रेक्ष्य में इसका तो दी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसको जो था प्रश्न एंग्लो इंडियन का उसको हटा दिया गया है, पद जो था, तो अब वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कोई भी मनोनीत नहीं किए जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वोदय योजना का संबंध जयप्रकाश नारायण से है। हमारा अगला प्रश्न है, और यह भारत का सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत का सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा बांटता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सबसे फर्स्ट है, सबसे अधिक सीमा है बांग्लादेश के साथ, दूसरा में है चीन के साथ और तीसरा में है पाकिस्तान के साथ, और चौथा की बात की जाए तो वो है म्यांमार के साथ। तो इसका सही उत्तर सबसे कम हुआ, तो सबसे कम इन 4 ऑप्शन में डी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग योजना की शुरुआत कब की गई। तो राष्ट्रीय जलमार्ग योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो कॉफ़ी निर्यात की प्रश्न पूछा है, तो ये उस समय करंट से संबंधित है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन करंट इसमें पूछेगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, लेकिन ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, दुर्गा इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दुर्गा जो है इस्पात कारखाना वो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। फिर हमारा और भी इस्पात कारखाना है, जैसे राउरकेला हो गया, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, राउरकेला हो गया, फिर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक। तो उनसे और यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि वो कहाँ से और किसके से बने हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष की बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीएसटी का पहली बार जिक्र 2006-07 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया था। तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग यह ध्यान रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य है, ये उस समय के करंट के अफेयर के संबंधित में है, तो ये उसमें 12वीं आंसर था, लेकिन अभी हम लोग पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का स्थापना किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जो जनवरी 2015 में लागू किया गया। तो इसके संबंध में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नीति आयोग से संबंधित। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, उस समय ये 12वीं थे। अगला प्रश्न है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे, सरोज अली जो सरोज से संबंधित है, और इसमें हमारा प्रश्न है वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह ठुमरी से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा, ठुमरी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोग थे, एक CAR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, जिसका उत्तर ए हो जाएगा। यह लेखक अंग्रेजी के बजाय इटालियन में भी लिखती है, ठीक है। तो ये जो है लेखक लेखिका जो भी है, तो ये इटालियन में लिखने वाली है, एक ही है जो झुम्पा लाहिड़ी है। अगला प्रश्न, द आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। तो ये थे युवराज सिंह। अमर्त्य सेन ने इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है। तो नीति निर्देशक तत्व कौन है, भाग 4 में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है। तो भाषाओं का उल्लेख किसमें है, तो 8वीं सूची में है। कितने भाषा का है, तो 22 भाषा का, आप लोग यह ध्यान रखिएगा, ठीक।
हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति का जो है संविधान चुनाव पद्धति तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो यह है देविका रानी। हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, इनमें जो है आलोचक है तो वह है नामवर सिंह, आप लोग ध्यान रखेंगे। पद्मावत के लेखक, इसके एक फिल्म भी बनी है पद्मावत पर, तो कौन थे? वो जायसी थे। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन थे? ये भी करंट से संबंधित है, तो इसको जॉर्ज मार्टिन आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा जी हैं। ठीक, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो जेल का कमरा किनका पर्यटक है? तो वह है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो काला पानी जो अंडमान निकोबार में हमारा रखा गया था, अब उसको एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। किसने ईमेल के लिए एडिलेड चिन्ह का चुनाव किया? ठीक है, ये चिन्ह का चुनाव किसने किया था? तो ये थे रे टॉमलिंसन। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक का सर्वर अभिगम करने की इजाज़त दी। ये भी करंट के अफेयर से क्वेश्चन थे, तो इसका उत्तर होता आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है लेखिका बिहार। बिहार में जन्म, तो ये विश्वनाथ रेणु यही बिहार से थे, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 2 प्रश्न आ गया वाद्य यंत्र से। रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय प्रत्यक्ष जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है तो ये FDI, तो ये उस समय को करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो उसमें ये 100% था। यह किसी देश के व्यक्तियों के आय विषम ज्ञात करती है। ये किसी देश का आय विषम कौन ज्ञात करेगा? तो वो है लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये थे देवास में। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य पूछा जा रहा है। तो बड़े राज्य में तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या किसके है? तो उत्तर प्रदेश का। सेकंड में है महाराष्ट्र और थर्ड में बिहार, और चौथा वो हो जाएगा, तो चौथा ये तमिलनाडु, ये 5वां है। तो इसका उत्तर सही उत्तर कौन जाएगा? डी हो जाएगा। इसका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो वह है बिहार का। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। तो भारत में सुपर कंप्यूटर पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है? परम 8000, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ की गई, ये भी करंट से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 2012 में किया गया है। यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो वह है FTSE 100। अगला प्रश्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जो भारतीय गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। वह विद्यार्थी जिसने रुपये का डिजाइन किया था वह कहाँ का था? तो वह है ITI बॉम्बे का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। देखते हैं ऑप्शन। चलिए ऑप्शन में स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील की मुद्रा, आप लोग देख रहे हैं पिछले भी मुद्रा पूछा हुआ था और इसमें भी मुद्रा पूछ रही है, तो मुद्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रियल बी, रियाल नहीं। अगला प्रश्न है कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कौन सा है? तो यह कलकत्ता। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो अच्छे समय का राजा विजय माल्या को कहा गया है। ठीक है, कौन है? विजय माल्या। ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो यह कौन है? यह है हर्षा। ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। इंडिया ईरान की प्रथम महिला कौन थी? तो ये भी करंट है, इसका उत्तर होगा दुर्गा बनर्जी। इनको महामना कहा जाता है। तो महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। कर्क रेखा इन राज्यों के मध्य से नहीं गुजरती है। तो आप लोग ध्यान रखें, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि 8 कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर बिहार होगा। बिहार कर्क रेखा से ऊपर से गुजरती है। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वह है मधुमक्खी। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का सतह कितने प्रतिशत है? उसका उत्तर 70 हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान मतलब ड्राई प्लेस, तो कौन सा है? वो है चिली। यह एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा कौन है? क्यूराइल, हम्बोल्ट, कैनेडीज, गल्फ स्ट्रीम। गर्म जलधारा की बात की जा रही है तो गर्म हुआ गल्फ स्ट्रीम, बाकी जो भी है ये सब क्या है? ये सब ठंडी जलधारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश की भूमि कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो आप लोग ध्यान रखिए, पूरे विश्व में 44 ऐसे देश हैं जो जो जिनकी जो सीमा है वो चारों ओर भूमि से घिरी हुई है, जिसको स्थल अवरुद्ध देश भी कहते हैं। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किधर है? तो वह है उत्तरी में। उत्तरी में क्यों है? क्योंकि दक्षिणी में पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो आप लोग ध्यान रखें, सर्वाधिक टाइम जोन की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा फ्रांस। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पे है? वो है फ्रांस में, उसके बाद स्पेन में और इसके बाद रूस में। रूस में कितना टाइम जोन है? तो 15 है। और फ्रांस में कितना है? तो इसमें 18 है। ध्यान रखेंगे इसको, फ्रांस में 18 टाइम जोन है। बिहार में कितने ज़िले हैं? सभी लोग जानते हैं बिहार में 38 ज़िले। अब अगर हमको देखते हैं कुछ मैथ और गणित के प्रश्न, ठीक है, सॉरी विज्ञान और गणित के प्रश्न। बीकर मूलतः होते हैं। तो बीकर क्या होता है? तो बीकर प्रोटीन होता है। मायोपिया के रोगी के लिए किसका निवारण किया चाहिए? तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता की बात की गई तो यह हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर। किस प्रकार का तरंग सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक की बात किया जाए तो वो होगा लाल। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसे मात्रक सभी लोग जानते हैं, जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष, ये बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, आप लोग उसका ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष न जाने कितने एग्जाम में आए हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जाए तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ध्वनि नहीं होगा। ठीक है, ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 6.63 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड हो जाएगा प्लांक नियतांक का मान। ठीक है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दी पौधे के किस भाग से होती है? तो वो होता है तना। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत कणिकाएं मतलब WBC। WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो WBC 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक लिम्फोसाइट भी उदाहरण है। और पिछले एग्जाम में पूछा था कि लिम्फोसाइट क्या है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो लसिका होती है संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। चलिए, जैसा कि हमने वादा किया था एक ट्रिक बतलाने का, तो हम ट्रिक अभी यहीं बतला दे रहे हैं। आप लोग भी अंतिम में देखिएगा। और अंतिम में एक और चीज़ हम कुछ महत्वपूर्ण बतलाएंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कोई भी संख्या है, चलिए मान लेते हैं जैसे 45 45, तो इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो इसका स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए जो अंत में 5 लिखा है, ठीक है, 45 का स्क्वायर निकालने की बात की जाए तो 45 लिखा अंदर 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे? 25। ठीक है। और ये 4 है, तो 4 में क्या करेंगे? इसके अगले संख्या से गुना कर देंगे। मतलब 4 के बाद क्या आएगा? 5। तो इसमें इस 4 में 5 से गुना कर देंगे। जैसे इसे 5 गुना करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2025। तो यही हमारा 45 का स्क्वायर होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक और बता देते हैं, जैसे 65 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे आप लोग? तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए अंतिम जो 5 दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? तो ये हो जाएगा 25। ठीक। और 6 है, तो 6 में अगला
अगला कौन अंक है तो ये होगा 7, तो इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4225, 65 का स्क्वायर 4225। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार अब आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है कि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में अब आप लिख के बतलाइएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका हो गया 35 का स्क्वायर। ठीक, और तीसरा प्रश्न है आपका 75 का स्क्वायर, और चौथा प्रश्न है आपका 85 का स्क्वायर। ठीक है, आप इस सभी का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइए कि इसका उत्तर क्या होगा। जो ट्रिक बतलाया है उस ट्रिक का उपयोग करके, ठीक है, जो आपको परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न रह गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर एक और बात आप लोग को हम बतलाएंगे। लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो लसिका किसमें उपस्थित होती है तो हम बतला चुके हैं इसका उत्तर हो जाएगा संवहनोत्तक। अगला प्रश्न है पीलिया रोग के रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो पीलिया रोग जो होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे किसका मात्रा बढ़ती है, बिलिरुबिन की। अगला प्रश्न कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा तो वो हो जाएगा अग्नाशय। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। यह सेंग्यूवरस है, सेंग्यूवरस कौन सा होता है तो सेंग्यूवरस ये मच्छर होते हैं। मास्टर ग्रंथि की बात की जा रही है तो मास्टर ग्रंथि सब लोग जानते हैं, उसको पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। विटामिन टोकोफेरोल, टोकोफेरोल का रासायनिक नाम क्या है तो उसको विटामिन ई कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। नायलॉन के एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, एकलकों जो होते हैं उसके पास किस प्रकार का बंध होता है, वो एमाइड होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की सबसे अधिक किसमें है तो वह है शनि में। दो तारे जो लिखा है 3.6 गुने 10⁻⁻7 मीटर और इतना 4.8 गुने 10⁻⁷ मीटर तरंग दरों का अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इसके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए दो तारे है दिया गया है, एक है 3.6 10⁻⁷ और पूछ रहा है T/T1 मतलब T1 ये हुआ और T2 ये हुआ, तो इसका तो आप लोग इसके बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा तो ये देखिए 4.8 गुने 10⁻⁻7 बटा में दिया है 3.6 गुने 10⁻⁷। यही प्रश्न कर रहा है कि टी मतलब जो बाद में वो पहले है और इसके मान क्या हो जाएगा, देख सब काटिए 10⁻⁷ से कट जाएगा और ये हो गया 48, इसको 0 से 0 काट दीजिए 48 36 से कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 12 चुका 48 मतलब 4/3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी। ये सिंपल सा प्रश्न था जो कॉन्सेप्ट वाइज में वो घूम कर पूछ दिया था घुमा के। अगला प्रश्न है क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी ताप का संबंध किससे होता है, ये होता है मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, क्यूरी ताप का मतलब हुआ कि वह ताप जिसके ऊपर गर्म करने पर उस पदार्थ की जो चुंबकीयता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो लोहा के लिए होता है चुंबकीयता कितना होता है तो लोहा के लिए होता है क्यूरी ताप 750 डिग्री सी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्यूरी ताप किसका संबंध किससे है तो क्यूरी ताप का संबंध मैग्नेटिज्म से है। ठीक, अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से की ओर आता प्रतीत होगा। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने है वो भी से चल रहा है तो उसका कितना प्रतीत होगा तो वो जो चलेगा तो जैसे कोई प्रतिबिंब के सामने तो उसका हो जाएगा 2 भी मतलब दुगुना प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको हम इसका PDF डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, अद्भुत क्लासेस पटना के नाम से जैसे टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को डाउनलोड कर इसके जो भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है आप लोग इसको बनाइएगा। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा साइंस का प्रश्न है। चलिए सारे मैथ का प्रश्न है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ चलिए अच्छा प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो लकड़ी का निर्धारित करने के लिए यूरेनियम 14। ठीक है, यूरेनियम 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा
समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो हम लोग सभी जानते हैं चार्ल्स नियम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। इनमें 6 × 10 परमाणु नहीं है, तो इसमें जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका 6 ग्राम कार्बन होगा। 6 ग्राम कार्बन में 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं होते हैं, बाकी सारे में होते हैं। एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का। एक बार ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर की बात किया जाएगा, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ठीक है। सिल्वर नहीं होता, इसका होता क्या हो जाएगा? एजी, तो एजी नहीं होगा, एजी को सिल्वर बोलते हैं हम लोग। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो संपर्क विधि किस निर्माण में प्रयोग होती है? तो वो होता है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का नाम है D2O, ठीक, क्या नाम है? D2O, ड्यूटियम ऑक्साइड। चलिए NaCl का बंध है, तो NaCl का बंध क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आयनिक बंध हो जाएगा। NaCl में कौन सा बंध है? तो वो है आयोनिक बंध, आयनिक बंध। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? इसे जो पहले एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्वांटम संख्या के बारे में पूछा था और इसमें पूछा है। तो देखिए इसमें भी क्वांटम संख्या कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा 4, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा रीजनिंग प्रश्न शुरू हो गए। तो आप लोग को हम पहले बता दिया हूँ कि जो भी रीजनिंग का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं, और इसका उत्तर भी दिया गया है, तो इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जैसा कि हम बतलाए हैं, अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका आपको मैसेज मिलता रहे, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।